तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारे पास जो है M4R5 यानी कि IoT के जो एग्ज़ाम हुए हैं 19-20 तारीख को, उसके जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं। यानी कि बच्चों के माध्यम से व्हाट्सएप पे कमेंट के माध्यम से जो क्वेश्चन प्राप्त होते हैं मैं आपको दिखाता हूं, और बच्चे मैसेज करते हैं कि सर 100 के 100 क्वेश्चन सोल्यूशन कराया करें। तो देखिए, पहले जो पेपर होते थे वो आपके ऑफलाइन होते थे, ठीक है। तो ऑफलाइन में क्या बेनिफिट होता था, पूरा पूरा पेपर आपको घर के लिए मिल जाता था। तो उस समय क्या होता था कि हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते थे, वो पॉसिबल था। लेकिन इस समय जो पेपर हो रहे हैं वो आपके ऑनलाइन मोड पे हैं, और हर बार वो क्वेश्चन पैटर्न आपका चेंज होता है, क्वेश्चन सेट नंबर चेंज होता है, और सारे 100 क्वेश्चन आपको घर पे लेके आना, क्योंकि आपको मोबाइल अलाउ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आप घर पे नहीं ला सकते हैं। इसलिए जो बच्चे क्वेश्चन याद करते हैं या किसी प्रकार से उनके माइंड में रहता है, तो वो पेपर देने के बाद वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। सॉल्यूशन भी मैंने कल करा दिए थे आपके, जो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पाइथन में। M1 M2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी जो और क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, तैयारी करनी है, वो कहाँ से पढ़ना है, देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है क्वेश्चन M4R5 के MCQ। टोटल इसी में आएगा, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आराम से आप एस ग्रेड ला सकते हैं, ठीक है। सारी MCQs यहाँ पे अवेलेबल है, एक बार ज़रूर देख के चले जाइएगा, एक दिन पहले आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर जो MCQs परचेज़ करना चाहते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। 150 रुपीज़ का आपके लिए ऑफ़र इस समय चल रहा है, ठीक है। और जब आपका पेपर हो जाए तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना क्वेश्चन भेज देना, या किसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप भेज सकते हैं, मैं देख लूँगा। तो IoT में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आप लोग देखें किस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न पूछे जा रहे हैं। और हार्ड लेवल अगर हम पूछें तो 20% जो है पेपर आपका हार्ड लेवल पे है, 20 to 10% आप कहेंगे। बाकी 80% और 90% पेपर जो है ईजी पैटर्न है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ LDR सेंसर। और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए। तो हाँ, एक और क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, क्या सर नाइलेट जो है आपका आंसर की प्रोवाइड करता है। तो देखिए, नाइलेट कोई आंसर की आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। जो ये क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं इसका सीधे आपको रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। बाकी देना चाहिए, बाकी अब देखते हैं बाद में क्या होता है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ LDR सेंसर। तो LDR सेंसर का बेसिकली यहाँ पे यूज़ है, तो इसका यूज़ या आप कह सकते हैं LDR सेंसर का एक फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो यूज़ बेसिकली कहाँ होता है वो बताना है। मॉनिटर्स मोशन में, या फिर मॉनिटर्स एयर प्रेशर्स में, या फिर मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी में, ठीक है। तो LDR सेंसर बेसिकली एक लाइट डिटेक्शन आपका सेंसर है। तो वो आपका जाहिर सी बात है यूज़ होगा किसमें, मॉनिटर करेगा किसी लाइट की इंटेंसिटी को, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही, इसमें ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखिए इसमें मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, बाकी आंसर आपका ये वाला सही हो सकता है, वहाँ पे ऑप्शन आपके कुछ अलग रहे हों। फिलहाल हो सकता है सेम यही ऑप्शन आपके मिले हों। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार से, बाकी हम आपके लिए पूरा बनाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए। तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इससे आपको और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDR सेंसर। LDR सेंसर का देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो LDR सेंसर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। नोट कर लीजिए, हो सकता है पूछा जा सकता है नेक्स्ट सेशन में भी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं सारे। आपको जितने भी MCQs क्लास कराएगी सब में बताया गया, लाइट डिपेंडेंट सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ ESP8266, ठीक है। ये एक मॉड्यूल है, उसका नाम आपको बताना है ये कौन सा मॉड्यूल है। तो ESP8266 आपका है वाईफाई मॉड्यूल है। कौन सा है, वाईफाई मॉड्यूल, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके मॉड्यूल्स होते हैं। देखिए, USB केबल का मॉड्यूल कभी ESP से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। कोई बोर्ड का भी नहीं, सेंसर का हो सकता है लेकिन कोड अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो है ये मॉड्यूल दिया गया है 8266, ये आपका वाईफाई का मॉड्यूल है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
विच सेंसर इज़ LM35। LM35 आपका कौन सा सेंसर होता है? तो LM35 आप बता सकते हैं टेम्परेचर सेंसर होता है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है टेम्परेचर सेंसर आपका कौन सा होता है, तो आप बता देंगे LM35 सेंसर, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सेंसर आपका जो है LM35 सेंसर होता है, तो आप बता देंगे टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ IR सेंसर। IR सेंसर का बेसिकली यूज़ क्या होता है? तो IR सेंसर का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए IR सेंसर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली एक तरह से एक इंफ्रारेड रे होती है आपकी, ये निकलती है लाइट के तरीके, तो वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें बन जाएगा। ऑप्शन मैंने इसमें ऐड किए हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ मैनी पिंस आर प्रेजेंट इन IR सेंसर। IR सेंसर में कितने पिंस होते हैं आपके? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे मान से अभी तक नहीं पूछा गया है। तो IR सेंसर में आपके 3 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 3 पिन, ठीक है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं IR सेंसर का, तो देखिए किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो देखिए ये देखिए IR सेंसर आपको दिखाई दे रहा है और देखिए यहाँ पे आपको 3 पिन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक आपका आउटपुट का है, एक ग्राउंड का है, एक शायद मेरे अनुमान से वोल्टेज का है या इनपुट का, ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। VOC यहाँ वोल्टेज का है। तो देखिए इस प्रकार से 3 पिन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद है देखिए ये एक नया क्वेश्चन आया है इस बार। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू दैट द LM35 टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल कैन रीड। आपका जो LM35 टेम्परेचर है वो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर आपका जो है वो रीड कर सकता है? तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 150 डिग्री सेल्सियस आपका जो है ये टेम्परेचर ले सकता है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही, यानी कि 150 मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पूछा गया है विच आर्डिनो बोर्ड यूज़ दी 80 मेगा 328। जो आपके सिलेबस में है 80 मेगा 328 है, वो आपका कौन सा आर्डिनो बोर्ड यूज़ करता है? तो आप बता सकते हैं आर्डिनो यूनो जो होता है आपका 80 मेगा 328 यूज़ करता है, जो आपके सिलेबस में है। बाकी आर्डिनो ड्यू, आर्डिनो फ्यू ये अलग अलग बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन 80 मेगा 328 है वो आर्डिनो यूनो आपका यूज़ करता है, जो कि है, मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे अवेलेबल होगा आर्डिनो यूनो, ठीक है। तो ये है आर्डिनो यूनो आपका, देखिए यहाँ कहीं लिखा होगा इसमें 80 मेगा। मैं इमेज पे ले चलता हूँ आपको। तो 80 मेगा देखिए अगर कहीं लिखा हो, नहीं लिखा है तो मैं एक बार प्रिंट ही कर देता हूँ 80 मेगा 328, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे तो सेम वही डिवाइस आ जाएगी। तो ये जो अब आपकी डिवाइस है वो 80 मेगा 328 वाली डिवाइस है, ठीक है। और ऑप्शन बन जाएगा आर्डिनो यूनो। नेक्स्ट है 80 मेगा 328 इज़ एन बिट चिप। कितने इसमें बिट चिप होती है आपकी? 8 बिट चिप होती है। कितनी होती है? 8 बिट की चिप होती है आपकी। अब इसमें आपका ये नहीं पूछा गया है कितने एनालॉग डिजिटल है, वो अलग क्वेश्चन है। हो सकता है पूछे गए हो, बच्चों ने हमारे पास नहीं भेजे हैं। जो भेजे हैं क्वेश्चन उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो चिप होती है वो 8 होती हैं, ठीक है। 8 ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया है व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो यूनो बोर्ड। आर्डिनो यूनो बोर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो आप बता सकते हैं 16 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। 16 मेगाहर्ट्ज़ होती है आपकी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है आपका एनालॉग पिन जो आपके होते हैं, एनालॉग पिन इन द आर्डिनो बोर्ड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ PWM, ठीक है। पावर विद मॉड्यूलेशन आपका है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PWM का है? तो यहाँ PWM का बेसिकली फुल फॉर्म है, तो आप बताते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। PWM का फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEPROM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपका ये रैम का ये जो है फॉर्म है ये आपका
उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया LLN का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप बताते हैं लो पावर लूसी नेटवर्क। ठीक है, लो पावर लूसी नेटवर्क। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ये भी कई बार आपको बताया गया है। उसके बाद SMQTT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं सिक्योर मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, 2022 और 23 में भी पूछे गए हैं आपके। सिक्योर मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसे हो सकता है आपसे पूछा जाए नेक्स्ट सेशन में, तो इसको तैयार जरूर कर लें। MQTT का फुल फॉर्म पूछा गया है मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, अलग अलग स्टेट वाइज से क्वेश्चन में मेरे पास आए हैं ऑल इंडिया से, तो वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके में आया हो सकता है आपके में ना आया हो। ठीक है, MQTT मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IaaS? ये अभी मैंने कल ही आपको मैराथन क्लास में कराया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ये वाली जो MCQ क्लास लगी है M4 वाली लास्ट में, ये 75 वाली इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटेंशन। ये भी आपको कराया गया है वाली क्लास में, 75 क्वेश्चन जिसमें थे। तो आपका जावा के फाइल एक्सटेंशन पूछा गया, तो जावा की जो फाइल एक्सटेंशन होती है .jar होती है। ठीक है, .jar, ये भी आपको कराया गया मेरे मान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ LPWAN टेक्नोलॉजी, इसमें से कौन सी LPWAN टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो हम बता देंगे वाईफाई। बाकी सिगफॉक्स, NB-IoT, LoRa, ठीक है, ये सारी आपकी LPWAN टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। कौन सी नहीं आती है? वाईफाई। तो डी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ दिस सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSM। तो GSM में हमारा COAP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। ठीक है, COAP प्रोटोकॉल। तो COAP का अगर हम आपको यहाँ पे फुल फॉर्म अगर निकालें तो देखिए क्या होता है COAP फुल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक बार, मान लीजिए COAP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो अलग अलग देखिए फुल फॉर्म इन IoT में हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चैप्टर जो लास्ट में दिया है उससे भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए और C लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो C लैंग्वेज को भी पढ़ के जाएँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियोस मैंने आपको दी हैं, उसके MCQs भी हमारे पास देखिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ IoT के जो MCQ जरूर परचेज करें। देखिए सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, पूरे यहाँ पे देखिए सब PDFs हमने यहाँ पे आपके लिए बनाई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। The document that is used to communicate with in the organized is called। ठीक है, आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मेमो। क्या बोलते हैं? मेमो। रिपीटेड क्वेश्चन है, 23 में आपका ये पूछा गया है, तो B ऑप्शन टिक कर लीजिए, मेमो हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है इज ए डॉक्यूमेंट डैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंट इन लीगल केसेस। तो लीगल केसेस में हमारे पास क्या होता है? नोटिस आती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट है दी जनरल कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। आज आपकी कम्युनिकेशन की कैटेगरी में स्पीच आता है, राइटिंग है, प्रिंटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो डी ऑप्शन इसमें बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है दी 4 मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इस। तो इसमें हो जाएगा आपका रीडिंग स्किल। क्या हो जाएगा? दी 4 मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड आपकी लर्निंग के लिए, तो रीडिंग स्किल। ठीक है, नेक्स्ट मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। ठीक है, विदाउट वर्ड अगर कम्युनिकेशन करें, कोई वर्ड नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई भी वर्ब नहीं है या वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा डी। उसके बाद है पूछा गया इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इस ऑब्लिक आर। तो इम्पोर्टेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपना मूड को बूस्ट करना पड़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम, और इंक्रीज़ करना पड़ेगा एफिशिएंसी। तो सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन पूछा गया है
स्टे विद द करेक्ट सिचुएशन विद न्यू अपडेट इंफॉर्मेशन आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंज इज कॉल्ड एडेप्टिबिलिटी। क्या ऑप्शन बन जाएगा? एडेप्टिबिलिटी। यानी कि आप न्यू चैलेंज को, न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयरिंग करने के लिए अपने आप को, सेल्फ को चैनल देते हैं, उसको बोलते हैं एडॉप्ट करना। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन बन जाएगा एडॉप्टिबिलिटी। उसके बाद देखिए पूछा गया है वी कैन इन्हेंस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाई बीइंग ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन बन जाएगा यानी सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है सी लैंग्वेज से, सी इज़ ए विच लेवल लैंग्वेज। तो आप बता सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, विच प्रोग्राम आउटपुट हेलो वर्ड। हेलो वर्ड आपका कौन सा इसमें जो प्रिंट होगा, मैं छोटा सा कर देता हूँ उसको। तो इसमें देखिए मेन दिया गया है और यहाँ पे स्कैन आप लगा के इसको प्रिंट किया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रिंट हमको करना है सिर्फ इसको हेलो वर्ड को, तो मेन लगाया है प्रिंट हेलो वर्ड, ये वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे सही। ठीक है, हाँ इसमें देखिए प्रिंट एफ है, इसमें प्रिंट लगाया, एफ नहीं लगाया। ठीक है, इसमें स्कैन एफ कर दिया, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है सही बन जाएगा। उसके बाद हाउ मैनी कीवर्ड आर देयर इन सी लैंग्वेज। तो आप बता सकते हैं 32 कीवर्ड्स आपके सी लैंग्वेज में होते हैं, ये आपका पूछा गया है। उसके बाद है सिंगल लाइन कमेंट आर आल्सो कार्ड। सिंगल लाइन कमेंट आपके जो होते हैं डबल ये वाला जो आपका दिया गया है, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश आप इसको बोल सकते हैं। ये किस में यूज़ होता है? सी प्लस प्लस में यूज़ होता है, जावा में भी, PHP में भी। तो इसलिए ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, उसके बाद लास्ट मैंने मान से 2 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन ये हैं आपके लास्ट, ये देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम शुड बी एंड। सी प्रोग्राम जब एंड करते हैं तो सेमी कॉलन से एंड करते हैं। ठीक है, बाकी ये पाइथन वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। उसके बाद पूछा गया है वेरिएबल ऑफ टाइप ऑटो, स्टैटिक और एक्सटर्न आर स्टोर इन। आपके किस में स्टोर होते हैं? रैम में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन पूछे गए, ये तो मेरे मान से 10-20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं। पेपर और भी कठिन हो सकता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो जितने प्राप्त हो रहे हैं वो हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। बाकी आप यहाँ से पढ़ें, PDF नोट्स जो आपको पर दी गई है इसको ज्वाइन करें, और जो यहाँ पे MCQs अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, इसको ज़रूर देख के जाएँ, इसी से आपका जो है पेपर क्लियर हो जाएगा। तो पेपर जब आपके होते जाएं तो प्लीज़ इस पर क्वेश्चन ज़रूर भेज दिया करें जो आपके माइंड में रहा करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।